गीतराग कर्मी ज्ञानी पूरी दूर परिहरी। तो ये था। तो असत संग त्याग मतलब ठाकुर महाशय ने अभी जो साधकों के लिए दो रास्ता है, एक है वर्जनात्मक विधि और एक है ग्रहणात्मक विधि। वर्जनात्मक मतलब जैसा भक्ति रसामृत सिंधु में बताया ना, अनुकूल माने संकल्पम प्रातिकूल विवर्जनम। तो प्रातिकूल मतलब भक्ति का जो प्रतिकूल है इसको छोड़ना पड़ेगा बाबा, और भक्ति का जो अनुकूल है इसको पकड़ना पड़ेगा। तो भक्ति का अनुकूल क्या है? भक्ति का अनुकूल के लिए साविष्ट भोजन रुचि के लिए सत्संग करते हैं, हरिनाम करते हैं, माला पहनते हैं, तिलक करते हैं, ठाकुर जी का प्रसाद सेवन करते हैं, धाम वास करते हैं, परिक्रमा करते हैं, जो भी है ये भक्ति को परिपुष्ट करने के लिए अनुकूल है भक्ति का बाबा। भक्ति का अनुकूल है। और भक्ति का प्रतिकूल क्या है? जो असत्संग छोड़ना, मिथ्या भाषण छोड़ना, दूसरों का जो चीज सामान है इसमें लोभ लालसा जो है इसको त्याग देना, और जो अंतर में जो असत दुर्भावना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदियों को धीरे धीरे एक एक करके इसको शांत करना, यही है भक्ति के अनुकूल और प्रतिकूल। तो इस बारे में हम कह सकते हैं, इस बारे में हम कह सकते हैं इस बारे में हम इस बारे में हम कह सकते हैं जो सनातन शिक्षा में महाप्रभु जी ने बताया, जो असत संग त्याग ए वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। तो वैष्णवों के लिए जैसा सदाचार है, हाथ धोना है, पैर धोना है, ऐसा आचमन करना है, ऐसा ऐसा चलना है, खाने का बाद में झूठा नहीं मतलब मुख में रहना, ऐसा ऐसा जितना भी सदाचार है ये तो सदाचार है ही, और भी एक सदाचार है असत संग। तो असत संगों को त्याग करना को कहा। मतलब ये संधि विच्छेद है, इसलिए अभक्त का उसमें जुड़ गया। हाँ ना कृष्णा ना कृष्णो, मतलब अकारटा लुप्त अकार है, एक लुप्त संधि होता है ना, ये एकार एवं ओकार का बाद में जो ओ होता है इसका वो लुप्त माना जाता है, इसका उच्चारण। हाँ ये माने ये अव्यमस्य हर विष्णु पदान्ते सूत्र है। ये एवं ओराम का बाद में जो ये एवं ओराम का बाद में जो ओराम है ये हर हो जाता है। ये अव्यमस्य हर विष्णु पदान्ते मतलब ये ओ रामय परस्य। तो इसलिए वो उसी वा को उच्चारण नहीं होता है। तो असत संग त्याग वैष्णवों के लिए एक आचार सदाचार है, प्रमुख सदाचार है। क्योंकि अगर किसी ने सोच लिया जो हम सत्संग भी करेंगे सत्संग भी करेंगे, थोड़ा बहुत असत्संग भी करेंगे, तो मतलब भागवत जी का जो श्लोक है बाबा, दुष्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जित बुद्धिमान संत अवश्य चिंतन्ति मनस्य अर्थस्य मुक्ति। मतलब क्या है ये दंड है।
दुष्संग मुसृज्य, मुसृज्य मतलब इसको ऐसा फेंकना है जो ये इसका एक भी बूथ नहीं रहना चाहिए। अगर रहेगा ना तो वहाँ से इनको पतन का रास्ता में ले जाएगा। तो चक्रवर्ती पाद भागवत का इस श्लोक का जो टीका किया बाबा, तो उन्होंने बताया अगर किसी ने असत्संग त्याग दिया परंतु सत्संग नहीं किया तो इसका कोई फायदा होगा? बोला कोई फायदा नहीं होगा। असत्संग त्याग देने से फायदा नहीं होगा, लेकिन सत्संग कर रहा है अगर थोड़ा बहुत है तो सत्संग का प्रभाव से ये भी चले जाएगा। क्योंकि एक दिन से तो जो इतना दिन का जो अभ्यास है, इतना दिन का जो संस्कार है, ये नहीं जाएगा बाबा। हाँ, थोड़ा बहुत संस्कार इनका अंदर में रहेगा। तो इसलिए बताया जो प्रमुख है सत्संग, सत्संग से ही होता है। इसलिए प्रेमानंद दास ठाकुर ने बताया यदि चाओ निज हित साधु संगे कर प्रीत असत संग ना करियो खरे। मतलब अगर किसी का अपना कल्याण चाहता है तो दूसरों का मतलब अपना खुद कल्याण चाहता है तो सत्संग उनके लिए अनिवार्य है, करना ही है बाबा। अगर असत्संग है तो सत्संग का प्रभाव से चल जाएगा। सत्संग माने करना ही है। तो एक बात ये भी आते हैं जो रोजाना हमको सत्संग नहीं मिलेगा, जैसे वृंदावन के लिए तो सत्संग का कोई अभाव नहीं है, यहाँ तो मिल जाएगा बाबा। यहाँ तो हर सत्संग है, पैर भी वैष्णव है, यहाँ का पक्षी भी वैष्णव है, यहाँ का जो भी है सारी चीज़ वैष्णव ही है। क्योंकि वृंदावन और बासी जो तो वैष्णवेरीगण बाबा सब वैष्णव है। यहाँ हर स्थानों से आदमियों का शिक्षा मिल जाएगा। क्योंकि देखिए पैर का जो डाल होता है ना, ये नीचा के तरफ झुका हुआ है, क्योंकि आदमी को शिक्षा दे रहा है। हमारा दृष्टि ऊपर रहना चाहिए, परंतु हम नीचे का तरफ क्यों दिख रहा है। जो तुम भी अपना को ऐसा कर दो तो झुको, तो तुम्हारा कोई शत्रु नहीं रहेगा। अगर किसी का सामना में आप ऐसा हाथ जोड़ कर देंगे, जितना भी शत्रु है ये तो शांत हो जाएगा। बोले क्या शत्रुता करेंगे, ये तो खुद ही हमारा पास पहले ही। जैसे महाप्रभु का ऊर्ध्व हस्त उत्तोलन का भी एक महिमा है बाबा। ऊपर में जो हस्त, ये तो आत्मसमर्पण का भाव है ना, आत्मसमर्पण है बाबा, सिलेंडर। तो जो शरणागति अकिंचनेर एक ही लक्षण, तार मध्य आत्मसमर्पण। तो आत्मसमर्पण का ही है। महाप्रभु जी ने हमको शिक्षा दे रहा है, हम खुद ऐसा आचरण करके दिखा रहा हूँ, ऊपर में कैसे हाथ समर्पण कर दिया है, तुम भी समर्पण कर दो गुरुओं का पास, वैष्णवों का पास, धामों का पास, नामों का पास, जिसका तुमको अच्छा लगेगा वहाँ आत्मसमर्पण करने से तुम्हारी कल्याण अनिवार्य है, होगा ही होगा। तो ये है प्रमुख महिमा। तो इसलिए बताया सत्संग जैसा जरूरी है ऐसा असत्संग त्याग भी देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत असत्संग है, इनका दिल में अनुराग रहना चाहिए, ठाकुर जी का चरण में प्रार्थना करना चाहिए जो हमको इस अनर्थों से आप कृपा करके मुक्त कर दीजिए। हम तो बहुत जन्म से इस अनर्थों के साथ युक्त है, हमारा तो साधन नहीं है, हम कैसा इसको माने छोड़ के आगे जाएंगे, आप ही रास्ता दिखा सकते हैं। तो ऐसा साधकों का दिल में अगर दिन आएगा, साधन आएगा, अनुराग आएगा, तो धीरे धीरे उनका जो अनर्थ है ना ये हट जाएगा, चल जाएगा, और इनका भक्तियों का भाव परिपक्व हो जाएगा। तो इसलिए साधु संगों का महिमा सर्वोपरि मनाया, और साधु संगों का बारे में ठाकुर महाशय ने हमको समझाया। जो असत संगत चारो असत संग को तुम छोड़ दो। क्योंकि देखिए असत संग केवल ऐसा नहीं है जो हम जिनका साथ मिल रहे हैं यही असत है, ये नहीं है।
असत्संग खान का भी असत्संग है, पोशाक का भी असत्संग है, दृष्टियों का भी असत्संग है, कान का भी असत्संग है। ऐसा तो आदमी तो है ही है। जैसे क्या है, अगर आप सात्विक आहारी है, ठाकुर जी का ही प्रसाद पाते हैं, परंतु जो राजसिक तामसिक आहार करने वाला है ना, इनसे आपका ज़्यादा से ज़्यादा बहुत प्यार बन जाएगा। वो भी खा रहा है, आप यहाँ बैठा रहे, तो इससे भी प्रभाव पड़ेगा बाबा, पर ना। तो इनका जो निष्ठा है वो कब जे गिर जाएगा इसका भी पता नहीं चलेगा। बोले हम तो प्रसाद पाते हैं, हमारा तो निष्ठा धीरे है, इसका कोई पता नहीं चलेगा कब इसको गिर जाएगा। और उनका अंदर में भी वो जो वर्जित आहार है, शास्त्रों में निषिद्ध आहार है, वो आ जाएगा बाबा। ऐसा कितना भी हुआ दृष्टांत तो, क्योंकि इसलिए आया, इसलिए बताया जो आहार से सत्संग होना चाहिए सज्जनों का पास। जैसा क्योंकि हम लोग कितना जन्म राजसिक तामसिक आहार करके आया, इस जन्म में गुरु वैष्णव और ठाकुर जी का कृपा से हमको सात्विक आहार का एक थोड़ा से परिवेश मिला है। हाँ, तो इसका इतना बलिष्ठ नहीं है। राजसिक तामसिक आहार का प्रभाव जैसा बलिष्ठ है, सात्विक आहार का ऐसा प्रभाव बलिष्ठ नहीं है, क्योंकि हमारा संस्कार बहुत कम है बाबा। अगर संस्कार है फिर भी बताया जो मतलब बहु उच्च कोटि का स्तर में जाने का बाद में भी माने अपराध का पतन का भय है बाबा ज़्यादा। तो इसलिए खान का असत्संग होता है, पोशाक का भी एक असत्संग आता है। जैसे भारतीय सात्विक पोशाक आप धारण करके है, तिलक माला पहन करके चलेंगे, तो इसका जो एक प्रभाव मन में आएगा। और जो आधुनिक पाश्चात्य जगत का जो पोशाक है, इसको पहनने के बाद में आपका दिल में भी उसी एक प्रभाव होगा। तो इसलिए जो वैष्णव है ये साविष्ट भजन और रुचि का वर्णना में बताया बाबा, क्योंकि भजन के अनुकूल के लिए जो धोती कुर्ता और माला तिलक ऐसा पोशाक बहुत ज़रूरी है। ऐसा खान पान और संग तो है ही है। तो इसलिए बताया जो असत संग त्याग, तो सारो अन्न गीत राग, मतलब अन्न गीत राग जैसा आधुनिक गाना है, हमको बहुत अच्छा लगता है तो हम सुन लेंगे। तो ठाकुर जी का गाना का बारे में जितना हमारा उत्कंठा थे ना, ये धीरे धीरे कमने लग जाएगा। तो इसलिए जो जागतिक कवियों का जो गान है, जो आधुनिक सुर लय ताल से जो युक्त गान है, ये तो हमारा आत्मकल्याण का कोई सहायता करेगा नहीं, ये तो हमको और भी नीचे ले जाने के लिए मार्ग प्रस्तुत कर देगा। तो इसलिए ठाकुर महाशय ये भी मना कर रहे हैं। तो सारो अन्न गीत राग कर्मी ज्ञानी परिहरी दूरे, मतलब कर्मी जिन्होंने कर्मों का बारे में बहुत ज्ञान रखता है, वो सोचता है जो ये ठाकुर जी को दूध डालने से क्या फ़ायदा होता है, गिरिराज जी में इतना दूध डालने से क्या फ़ायदा होता है। अगर इसी दूध से चाप बना करके कितना जो दुष्ट है दरिद्र है इनको खिला देते तो बहुत अच्छा होता। इनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठाकुर जी का ज्ञान उनका पास है ही नहीं, तो कर्म मार्ग है। नहीं तो सोचेंगे जो देखो तुम ऐसा ऐसा ठाकुर जी को माला पहनाता है, भोग लगाता है, इतना पैसा खर्च करता है, इसको द्वारा जो ये भी सेवा है, परंतु ये मुख्य सेवा नहीं है। लेकिन कर्मियों का ध्यान इधर ही रहता है बाबा। जो स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, और भी जितना, लेकिन हमारा आचार्यों का लक्ष्य है आत्मकल्याण। मतलब स्कूल भी चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए, परंतु ये परम चावा नहीं है। ये भक्तियों के लिए जो चरमता है, ये चरमता नहीं है। तो इसलिए इस कर्मों में अगर कोई युक्त हो जाएगा तो भजन का बारी में इनका शैथिल्य आ जाएगा, नहीं तो उनका बारी में
ठाकुर जी का जो सेवा है, पूजा है, संतों को जो सेवा है, पूजा है, इसका बारे में थोड़ा शिथिलता आएंगे। तो इसलिए ठाकुर महाशय ने बताया जो अगर कौर्मिक ज्ञानी को पोरी होरी दूर, बहुत दूर से इनको दंडवत कर देना, क्योंकि आप कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप कीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, परंतु हमको मत बुलाइए, हम उधर नहीं जाएंगे। हमारे लिए बहुत दूरी बना कर रखना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं तो हमारा जो निष्ठा है, हमारा जो भजन है, इसको टूट जाएगा। तो इसलिए बताया कौर्मिक ज्ञानी होरी होरी दूरे। तो उसका बाद में जो लीला कथा का ही बारे में बताया, लीला कथा ब्रजरस पूरे। हाँ, वो तो बताने का जरूरत नहीं, ये संत सब बात बताने का जरूरत। पंडित जी, ये जो आज के ज़माने में जो आधुनिक यंत्र हैं, हाँ। जैसे मोबाइल हो गया, हाँ। तो ये सत्य है असत्य है? देखो, संतों के लिए ये 100 ही त्याग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब जो भजन का जो मतलब मन को स्थिर करने के लिए प्राथमिक साधकों को हानि का रास्ते में ले जाएगा। परंतु अभी ऐसा कलियों का व्यवस्था हो चुका है जो हमको बहुत सहायता भी करते हैं, बहुत काम में ऐसा भी आते हैं जो जैसा अभी कथा सुनना है, कोई किसी से बात करना है, नहीं तो जा करके बुलाना पड़ता था, अभी यहाँ से बैठ करके बात करते थे। सो हम नहीं जा पा रहे हैं, तो इस्तेमाल का ही बहुत दादी, इस्तेमाल का ही बहुत मतलब हमने देखा है कि बहुत जन वो जब सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं, तो उनको ये आभास हो जाता है कि हाँ, हमारे तो भगवान है और कोई नहीं। वो अपने माँ बाप, घर परिवार सबको छोड़ देते हैं, धाम में भी वास कर लेते हैं, मगर मोबाइल नहीं छूटता है। मतलब ये अनर्थ है, एक वाक्य से अनर्थ ही है, क्योंकि खानतीर अव्यक्त कालत्य, जो काल एक तिल भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये मोबाइल अगर हाथ में रहेगा, कभी ना कभी हमारा काल ये पकड़ ही लेगा। दादी क्यों व्यर्थ काल जाएगा जाएगा, वो जिनका पास है वही मालूम है। ये इतना डिटेल्स बोलने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बोलेंगे तो हमको खुद को पहले छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अपनी आचरी धर्म जीवे शिखाए, अपने ना कोई धर्म सिखाना ना जाए। तो जो देखिए, एक गुरुजी का अभ्यास थे जो मिट्टी ज़्यादा गुड़ खाने का, तो उनका पास, और दूसरा एक गरीब का मैया एक लड़का को लेके आया, जो हमारा लड़का का अभी गुड़ खाने का आदत बन चुका है, इनका कृमि हो गया, कितना बहुत बीमारी हो गया, महाराज जी आप थोड़ा इनको मना कर दीजिए। तो महाराज जी बोला जो आज तो मना नहीं कर पाएंगे, 10 दिन बाद में आओ। तो 10 दिन बाद में गया, जाने के बाद में बच्चा को अच्छा से समझाया, गुड़ खाने से ऐसा होता है, ऐसा होता है, दांत बर्बाद हो जाएगा, पेट में बीमारी बनेगा, मतलब सारी बात सुना। तो मैया ने पूछा, बाबा ये बात तो 10 दिन पहले भी कुछ कह सकते थे। बोले 10 दिन पहले हमारा भी तो गुड़ खाने का आदत था, तो हम अगर कहेंगे तो ये काम में नहीं आएगा, तो पहले हमको छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद में बोलेंगे तो काम में आएगा बात यही है। अभी तो सबका मस्तक का ऊपर में कोली का नर्तन है ना, हम तो कोली का चेला है। तो जिस राज्यों में हम निवास कर रहे हैं, जिस राजाओं का अनुगत्य में हमारा वास है, इनका थोड़ा बहुत तो आदेश उपदेश मान के ही चलना पड़ेगा ना। जैसे कंसों का राज्यों में निवास कर रहा है अक्रूर, तो थोड़ा बहुत तो इनका भी गुण आएगा ही आएगा। ठाकुर जी को जिन्होंने लेके गया है, ठाकुर जी का दिव्य रूप जिन्होंने दर्शन किया, इनका कैसा समन्तक परियों का बारे में लालसा आ गया बाबा। नहीं, विषय का स्वभाव नहीं, भागवत ने बताया कंसों का संग का प्रभाव, बाबा संग का प्रभाव बताया। जो कंसों से जो संग किया, इसका प्रभाव तो थोड़ा बहुत रहेगा ना।
जैसे सत्संग आप कभी किया तो इसका प्रभाव थोड़ा बहुत रहेगा। आपका आचरण देख करके आदमी मालूम हो जाएगा ये कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में संतों का संग किया है। इसलिए इनका स्वभाव में ऐसा वैष्णव नहीं है, माला नहीं है, तिलक नहीं है, लेकिन इनका स्वभाव में वैष्णवता है। तो ऐसा होता है। तो ठाकुर महाशय इसलिए बताया जो असৎ संग असৎ ছাড়ি অন্য গীতরাগ কর্মিক জ্ঞানী পরিহরি দূরে কেবল ভকত সঙ্গ প্রেম কথা রসরঙ্গ লীला कथा ब्रज रस केवल भगत संग। पहले ही तो आप बता दिया जो सत्संग नहीं करना चाहिए, तो फिर क्यों आप बता रहा है जो सत्संग करने के लिए? बोले ये सत्संग नहीं, केवल सत्संगों का शब्द दे करके मतलब ऐसा धीरा कर दिया है जो उत्तम वैष्णव होने के लिए साधक को अच्छा मार्गों में जाने के लिए केवल सत्संग ही करना चाहिए। केवल शब्द निश्चित नहीं होता है, मतलब धीरताओं के लिए उन्होंने जवन गुरु कृपा ही केवलम ऐसा वाक्य सुना जाता है ना बाबा। तो हरे नाम ही वो केवलम, तो केवल शब्द उसी स्थान में लगता है जहाँ बाबा निश्चित अर्थ है, मतलब ये तुम्हारे लिए एकमात्र कल्याण का मार्ग है, वहाँ से तुमको कल्याण हो सकेंगे। तो इसलिए केवल भगत संग, देखिए इसलिए सजातिया शये स्निग्धे साधु संग शतबर। तो रूप गोसाई पाद ने लिखा जो सजातीयाशय होना चाहिए। सजातीयाशय मतलब इसका व्याख्या में श्री गुरु महाराज का जो टिप्पणी है प्रेम भक्ति चंद्रिका में लिखा है दिखा जो शांत दास्य शक्य वात्सल्य मधु भाव है ना, तो अपना अपना भाव में हर आदमी भजन करता है। तो आप दास्य भाव में भजन कर रहे हैं और आपका गुरुजी मधुर भाव में भजन कर रहा है, तो आपका साथ मिलेगा नहीं, भाव का अंतर आ जाएगा ना बाबा। तो इसलिए सजातिया मतलब है क्या, जो गुरुओं का अनुगत्य में जो आप जो चाहते हैं भजन का मार्ग में उसी महत्व का, जैसा नामनिष्ठ महात्मा का संग करने से नाम का कृपा होगा बाबा। बाबा ये तो बताया जो परिक्रमा के लिए जो परिक्रमा का निष्ठा है उनसे ही कृपा मिलेगा, ऐसा स्मरणांगों का भी ऐसा ही है। तो ये भी है, तो जो भी है हमको लिए केवल भगत संग। भक्त संग में क्या होगा, प्रेम कथा रसरंग। प्रेम कथा मतलब ठाकुर जी का कथा, ठाकुर जी का वार्ता में प्रेम है और कहीं प्रेम नहीं है। कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा जो अकोई तब कृष्ण प्रेम जेन जम्बू नद हेम हेन प्रेम नीलू के ना হয় যদি হয় তার যোগ না হয় তাহার বিয়োগ वियोग होइले केह न जिय। तो इस जगत में जो हम लोग प्रेम का शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, भातृ प्रेम, मातृ प्रेम, राष्ट्र प्रेम, इस जगत में प्रेम है ही नहीं। ये केवल स्वार्थ का जगत है। तब तक आपका बारे में आपका भाई का अच्छा रिश्ते संपर्क रहेगा जब तक कोई संपत्ति लेकर के विवाद नहीं होगा। पिता माता का सब विवाद हो जाता है, पता ना। तो इसलिए प्रेम नहीं है, प्रेम कहाँ है। तो ठाकुर जी ने इसलिए बताया जो अकोई तब कृष्ण प्रेम जेन जम्बू नद हेम। जो जम्बू नद में जो स्वर्ण होता है उसी स्वर्ण को बहुत अच्छा माना गया, लेकिन इस स्वर्ण यहाँ नहीं मिलेगा। हम लोग को जो थोड़ा बहुत स्वर्ण मिल रहा है ये तो एक महादेव का शक्ति का वैभव है बाबा। महादेव जब तारकासुर को माना निधन करना है, तो तारकासुर को निधन करने के लिए महादेव का संतान होना चाहिए, तभी तारकासुर को निधन कर पाएगा। तो महादेव तो अभी अखंड ध्यान में बैठा है, तो ये ध्यान कौन भंगाएगा। और पार्वती को कैसे शादी होगा, शादी नहीं होगा तो माने संतान नहीं जन्मेगा, संतान नहीं होगा तो तारकासुर निधन नहीं होगा।
बहुत मतलब उत्पात हो रहा है स्वर्गों में। तो सब देवताओं ने मिल करके और कामदेव को बुलाया, जो तुम्हारा तो बहुत महिमा है। हाँ, तो बोला तुम तो बहुत अच्छा मानते हैं, निजों को खुद को बोलते हैं जो हम तो ऐसा है, हम तो ऐसा है, हम तो ऐसा है, तो तुम क्या महादेव का ध्यान भंग कर सकेंगे? तो कामदेव ने सोचा जो अगर मना करेंगे तो जैसा तो प्रशंसा किया, प्रशंसा तो नहीं रुकेगा, माना करने से तो हमारा प्रशंसा मिट्टी में मिट जाएगा। महाराज जी কথা মনে পড়ে গেছে। महाराज जी पाठ में कह रहे थे, महंत जी महाराज बाबा बोला कामदेव तो मना कर सकते थे, निश्चित पता है उनका प्राण त्याग होगा। बोला प्राण त्याग होगा लेकिन मान तो चला जाएगा। बोला जाग प्राण थाक मान, मान रहे जाओ प्राण वाले चले जाओ। এত সুন্দর করে महंत जी महाराज বলতো। उन्हें कामदेव ने सोचा जो हमारा सम्मान को रखना पहले काम है, क्योंकि कीर्ति जश जीवती हमारा कीर्ति अगर रहेगा, अरे हर आदमी तो मरेगा, तो परंतु मरने का पहले ऐसा कीर्ति करके जाना है जो हमको कभी किसी ने भूलेगा नहीं। तो हम तो मरना ही है, हमको तो मरना ही है, लेकिन पहले सारा जगत को हम बता देंगे जो हमारा प्रभाव कैसा है। तो कामदेव ने अपना फूल धनुष में पंच बाण झुझाना करके सारा जगत में छोड़ दिया। तो इस खामबाण का से सारी मुनि ऋषि कितना देवता हर आदमी मोहित हो गया। उसका बाद में तो महादेव का पास गया, तो महादेव का तो कुपानल में दग्ध हो गया। ठाकुर जी ने उनका पुत्र रूप में, प्रद्युम्न रूप में फिर से जन्म दिया। तो जब महादेव कामदेव का शक्तियों से जब प्रभावित हुआ, होने का बाद में उनका जो शक्ति स्खलित तो हुआ, ये कुश का ऊपर स्खलित हुआ। तो इसलिए यहाँ से कार्तिक का जन्म हुआ। कार्तिक नाम इसलिए हुआ, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है, जो छह कीर्तिदा नाम के 6 रमणी ने पानी आनने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा ऐसा बहुत सुंदर एक लड़का है, इनको सब ने एक साथ में स्तन माने उनको खिलाने के लिए बात्सल्य प्रेम है। तो ये कार्तिक का 6 माता हो गया, इसलिए कार्तिक का एक नाम है शानमातुर शक्तिधर कुमार क्रंच धारण, अमर कुश का ही अंश है। तो कार्तिक का नाम है शानमातुर, 6 जन माँ है इनका। वैसे तो माँ है ही नहीं, ये तो किसी मातृ जठर से जन्म लिया ही नहीं, परंतु कार्तिक का 6 माँ है, शानमातुर शक्तिधर कुमार क्रंचधर। तो शानमातुर मतलब 6 जन कीर्तिदा उनको। तो उसका बाद में कार्तिक ने त्रिपुरासुर को निधन किया। तो ऐसा जो शक्ति है ये तो सबका पास है ही नहीं, जब आते हैं तभी होता है। तो केवल भगत संग प्रेम कथा रसरंग। तो जगत में प्रेम कथा कहाँ पे है? इस जगत में हर कथाओं में द्वंद्व है, एकमात्र कृष्ण कथा में ही प्रेम है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने लिखा, जो ये जो कृष्ण कथा है, भवत तरुर मूलुत खात विदायिनी, संसार तरु को ऐसा ऊपरे निकाल देंगे जो इसका मूल भी नहीं रहेगा। कृष्णान्य तृष्णा खयात, कृष्ण को छोड़ करके हृदय में और कोई तृष्णा ही नहीं आएगा। मतलब ठाकुर जी को चाहिए, ठाकुर जी को चाहिए, ठाकुर जी को चाहिए। जैसे किसी का पास में लबरी है, नहीं तो क्या बोलता है, शिकोरिनी है। शिकोरिनी का मतलब है दधी, दुग्ध, शर्करा और जो गोलमरीच और कर्पूर, ये 5 चीज़ से शिकोरिनी बनते हैं। तो शिकोरिनी अगर किसका पास है तो पानी का क्यों पिएंगे? तो हाँ, शिकोरिनी पीने से पानी का पिपासा नहीं आएगा। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद में लिखा, कृष्णान्य तृष्णा खयात। खेलतवीर माने इस नदियों में जो मुनि है ये खेल रहा है, कितना बार मुहुर मुहुर पान कर रहा है, परंतु इनका तृष्णा कभी भी शांत नहीं होता है। तो इसलिए
इस संसार में जो प्रकृत सुख है ये तो ठाकुर जी का वार्ता में ही है, मतलब कृष्ण कथा में ही शांति है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरेडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमता ततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिता जन। देखिए इस श्लोक का महत्व ऐसा है, खुद महाप्रभु जी के प्रसन्नता के लिए प्रताप रुद्र से मिलाने के लिए निताई साथ भी अपारक हो गया बाबा, परंतु सार्वभौम भट्टाचार्य तो हो चुका ही है, रामानंद राय हो गया, नित्यानंद प्रभु भी हो गया, एक कापरा दे दिया अपना तो भी और अपना लड़का को ले आया, किसको रूप को सजा करके दिखा दिया। परंतु सार्वभौम भट्टाचार्य का परामर्श से जब राष्ट्रीय गोपी गीत का इस अध्याय का जयति तिदिकम अध्याय का अगर कंठस्थ करके रथाग्र में जो बलगंडी उद्यान है यहाँ पे प्रभु जब भावाविष्ट में शयन किया तो निपुति सबको प्रणाम करके और जा करके जैसा ये श्लोक सुनाया, महाप्रभु जी तो जानते थे ये राजा ही है, थोड़ा पहले तो राजा को स्पर्श हुआ तो उन्होंने धिक्कार दिया, सबका सामने में बता दिया, छी छी हमको आज विषय का स्पर्श हो गया, ए शिवास कहाँ थे तुम, हाँ? तो और शिवास को तो ऐसा गुस्सा आ गया जो हरिचंदन राजा का मंत्री है इनको भी ऐसा लगा दिया, और वो मंत्री का भी थोड़ा शरीर गर्म हो गया, बोले है कहाँ से आया है हमारा घर में आकर के हमको पिटा है। तो राजा ने बताया अरे तुम्हारा भाग्य खुल गया, इन लोग का पीटन चपेटाघात खाना भी बहुत जन्म का सौभाग्य का बात है। हम तो खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं लेकिन मिलते नहीं हमको, लेकिन तुम्हारा मिल गया, बहुत अच्छा हुआ। तो राजा जब सांत्वना दिया मंत्री थोड़ा बहुत शांत हुआ, लेकिन इस श्लोक जब सुनाया तो महाप्रभु जी का सारी प्रतिज्ञा कैसा चूरमार हो गया। निपति नई पुण्य करे पाद संवाहन जयति तेदिकम अध्याय करो पठन जब सुना रहे तो महाप्रभु जी ने और उनको आलिंगन करके बताया तुम तो बहुत कुछ देने के लिए आया है, बहुत कुछ दिया भी, हम दरिद्र सन्यासी है हम क्या देंगे, हम तो तुमको आलिंगन ही दे सकते, अंतर में है नहीं, जो राजा है ज्ञान नहीं है, पूर्ण ज्ञान है, ऐश्वर्य में दिखाया, अगर किसी को बोलने के लिए मना भी कर दिया तो मतलब ज्ञान है नहीं तो क्यों मना करेगा, महाप्रभु जी का लीला ऐसा ही है, पहले जब भी जो तौतिक विप्र को दर्शन दिया तभी मना कर दिया, खबरदार तुम किसी को बोलोगा तो तुम्हारा तो क्या है वो भक्त भाव है ना, वैसी भाव को प्रसन्न रूप में रखना उनके लिए बहुत अच्छा मानते हैं। जो भी है तो लीला कथा ब्रजरस पूरे वृंदावन में जो प्रमुख है ये है लीला कथा, मतलब जेखाने जे लीला करे जुगल किशोर सखीर संगिनी हइया ताते हो भोर, मतलब ठाकुर जी का जितना भी लीला है सारी लीलाओं को सुनना बोलना और इनको मनन करना ही हमारे लिए भजन है। ब्रजरस पूरे वृंदावन में ठाकुर जी का हजार हजार लीला है, ये लीला स्थली है। ठाकुर जी जैसा अनंत अचिंत है इनका लीला भी अनंत अचिंत है। दास्य भक्तों का पास ठाकुर जी का एक तरीकाओं का लीला है, सख्य भक्तों का पास एक तरीकाओं का लीला है, वात्सल्य प्रेमिकों का पास एक तरीकाओं का लीला है और मधुर भक्तों का पास एक तरीकाओं का लीला है। परंतु हम लोग थोड़ा बहुत बोल के जा रहा हूँ, दास्य भक्तों के साथ कैसा लीला हो। ठाकुर जी का जो नित्य दास है ये तो सारी जगत ही दास है बाबा, दास अभूत हरे रे वो सबका साथ प्रकट लीला में भी लीला होता है, इस जगत में भी लीला होता है। देखो ठाकुर जी का कैसा लीला है, एक टाइम में
जयपुर में एक संप्रदाय है, शुक संप्रदाय कहते हैं, जिसका सरस माधुरी का नाम से एक महापुरुष भी बने थे। चैतन्य महाप्रभु जी भी उनको स्वप्नादेश दिखे। उनका महाप्रभु जी का जो पद है ना, सारी पद तो बंगाली में है, तो सरस माधुरी जी को स्वप्नादेश दिए थे जो तुम हमारे हिंदी में पद लिखो। तो उनका पद हमारे पास है, सरस माधुरी का पदावली हिंदी में है। तो सरस माधुरी जी बहुत प्रेमिक भक्त है, दास्य भक्तियों का जाजन करते थे। तो उन्होंने एक बार बरसाना में आए, बुढ़ा हो गया, तो अब तो बरसाना का मंदिर जो अभी जो रसोई का घर है ना, यही बरसाना का मूल मंदिर थे। तो ये थोड़ा से सीढ़ी है, इतना जाएगा है, ज़्यादा नहीं है। वो जो अभी जो मंदिर है ये तो हरगुलाल सेठ ने बनाया है, ये तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, रामकृष्ण पंडित बाबा का अमल का बात है। तो सरस माधुरी जी ने जब आए तो बरसाना में ऐसा भी व्यवस्था है पालकी से ऊपर चढ़ने का, पहले से बाबा व्यवस्था थे। तो सरस माधुरी ने सोचा हम श्री जी को दर्शन करना है, हमको ब्रजवासियों को कांध में चढ़ के दर्शन करना हमारे लिए सही नहीं है, हम नहीं करेंगे। हम तो खुद थोड़ा बहुत कष्ट हो जाएगा, फिर भी हम चल करके दर्शन करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से तो धीरे 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 चल करके और श्री जी का महल तक गया। जाने का बाद में श्री जी ने मैंने दर्शन किया। शाम को टाइम थे, संध्या आरती हो गया, लेकिन ऊपर चढ़ने का बाद में इनका हालत ऐसा हुआ जो नीचे आने का और शक्ति है ही नहीं। लेकिन श्री जी का मंदिर में ऐसा भी नियम है, रात का टाइम में किसी भक्त तो मंदिर में नहीं रहेगा, अभी भी है नियम। तो अभी गुसाई लोग दिखा एक प्राचीन महात्मा है, उच्च कोटियों का अनुभवी है, सबका पहचान है इनका बारे में। तो सब ने इनको मंदिर का बाहर में थोड़ा से जाएगा था, बोला जो अच्छा गुसाई आप एक काम कीजिए, हम लोग यहाँ खटिया दे देते हैं, वो आप यहाँ सो जाइए, सुबह आप लोग आपको थोड़ा विश्राम मिलने का बाद में हम लोग नीचे ले जाएंगे। तो सरस माधुरी जी का शरीर बहुत थका हुआ है, बहुत पीड़ा है, मतलब दर्द है। तो वो सब तो पुजारी लोग आ गया, वो अकेला ही है बाहर में और राधा रानी का नाम जप कर रहा है और चिंतन कर रहा है। अगर इसी टाइम में कोई आ जाते, हमको थोड़ा बहुत मतलब ऐसा करके जो क्या करते हैं, थोड़ा टिप करके सेवा कर देते ना, तो मर्दन करने से शरीर का दर्द कम हो जाए। तो ठाकुर जी खुद एक ऐसा लड़का बन करके और वहाँ गया, जा करके सरस माधुरी जी को बोला जो आपका क्या सेवा करना है हमको बताइए, आप कोई चिंता मत कीजिए, हम आपका सेवक हो, जो भी चाहिए हमको बताइए, हम कर देंगे। तो उन्होंने ठाकुर जी से तो कुछ बोला नहीं, लेकिन ठाकुर जी को अंतर्यामी सभी जानते हैं। वो जाकर के मर्जी अपना मर्जी से इनको दबाना लग गया, थोड़ा सेवा करने लग गया। उनका हस्त स्पर्श पाने का बाद में तो प्रेमगण विग्रह है, साक्षात लीलामय है, सारा शरीर का जितना भी दर्द थे कहा गया। तो थोड़ा बहुत बातचीत भी करने लग गया। तुम्हारा नाम क्या है? बोला हमारा नाम ऐसा कोई नाम है नहीं, ऐसा कोई इधर का आदमी इधर बोलते हैं, इधर का उधर, ऐसा ऐसा नाम भी छिपा लिया, थोड़ा नाम नहीं बता। तो कहाँ रहता है? बोले हम तो इस मंदिर में रहता है। बोले खाना पीना, बोले गुसाई लोग जो भी देते हैं, सारा दिन मंदिर में काम वगैरह करते हैं, और शाम को टाइम जो हमको खिलाता है वो खाते हैं और मंदिर में रहते हैं। तो अब उन्होंने तो बहुत सेवा किया ठाकुर जी ने, और कितना सुंदर सुंदर बातचीत हुआ। बोला आपको इतना कष्ट करके क्यों ऊपर आने के लिए कष्ट किया, आप तो नीचे से ठाकुर जी को, राधा रानी को दर्शन कर सकते थे। बोले नहीं, कष्ट नहीं करने से तो ठाकुर जी का कृपा नहीं मिलेगा, इसलिए हम आया। तो इसलिए ठाकुर जी ने बहुत सुंदर सुंदर बात इनको सुनाया, और सुनने का बाद में उनका गहरा नींद आ गया। सुबह हो गया तो उनका टाइम में, और पुजारी लोग आया,
बोला जो माधुरी जी कैसा है? बोले बहुत बढ़िया है, जो थकान था सारी थकान गया, अभी तो एकदम बिल्कुल सुस्त है, मैं तो अभी डंडा नहीं लगेगा, ऐसे ही नीचे जाऊंगा, मतलब ऐसा सुस्त हो गया। लेकिन एक बात है, आप लोग का घर में जो काम करता है सब गुसाई लोग का घर में, ये लड़का हमको रात में ऐसा सेवा किया और ऐसा ऐसा सुंदर सुंदर मंदिर का सेवा पूजाओं का बारे में बताया, हमको तो इतना आनंद मिला, इतना आनंद मिला, ऐसा कोई नहीं मिला। तो ये लड़का कहाँ है? थोड़ा बहुत पारितोषिक देना है हमको, मतलब थोड़ा कुछ पैसा दे के उनको इतना सेवा किया। तो गोसाई सुन करके बोलने लगा, हमारा जो सारा बरसाना का गोसाई है, किसी का घर में तो बहुत गरीबी थे, बोला किसी का घर में कोई नौकर है ही नहीं, खुद हम लोग अपना सेवा हम ही करते हैं, किसी को नौकर का रूप में रखते ही नहीं। वो बोला सबका घर का सेवा करता है, सब जो खिलाता है वो खाते हैं, सबका बात सुनता है, सारी बात सुना। तो उसका बाद में पुजारी ने बताया सबका बात सुनने वाला कौन होता है और सब खिलाने वाला, सबका हाथ में खाने वाला भी कौन होता है। और देखो ये मंदिर में रहने वाला, देखभाल करने वाला कौन होता है? ये तो आपका ठाकुर जी वो नंदलाला ही होता है, और तो कोई है ही नहीं। अब तो गोसाई जी का भाव गदगद चित्त हो गया, तो ठाकुर जी तुम हमको दर्शन देने के लिए आए, परंतु ऐसा छलना क्यों किया? उन्होंने रोने लग गया, हमारा चरण दबाया, हमारा ऐसा किया ऐसा किया। ये तो प्रेम का राज्य है ना, प्रेमिक का। जब उन्होंने रोने लगा तो ठाकुर जी को फिर उनका एक प्रत्यादेश मिला, मतलब जैसे तंद्रा होता है ना, रोने रोने से पूरा एक तंद्रा जैसा आ जाता है। तंद्रा में ठाकुर जी ने बताया, देखो बाबा तुम तो हमारा श्री जी का मंदिर में आए, अगर तुम हमारे नंदगांव में जाते तो हम तुम्हारा सेवा का नाम भी नहीं लेते, नाम का निशाना भी नहीं, हमारा इतना दर्द नहीं है, लेकिन श्री जी का महल में आया, तुम इतना परेशानी हो तो हमको तो सेवा करना ही पड़ेगा, क्योंकि मालिक हमारा श्री जी है, हम इनका सेवा करते हैं, इनका सेवक का भी हम सेवा करते हैं, ये हमारा काम है। तो तुम चिंता मत करो, ठाकुर जी तुम्हारे बारे में प्रसन्न है, तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो मैं उनका घर भी दर्शन किया था, सरस माधुरी का, बहुत प्रेमिक महापुरुष है, सुख संप्रदाय का आचार्य है। तो ऐसा लीला है, ठाकुर जी अनंत अचिंत लीला है, भक्तमल में कितना लीला है, ये 10 मिनट का लीला है। और जो भक्तमल में तिलुचन भक्तों का चरित्र है, उनका जो स्वामी स्त्री 2 है, उनका घर में ठाकुर जी तो 6 महीना आकर के सेवा किया, 6 महीना, मतलब कपड़ा धोना थे के शुरू करके उनका चरण दबाना, घर पूछा लेपा करना, सारी काम। लेकिन ठाकुर जी ने जब आए तो उनका नाम बताया, जो तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम तो अंतर्जामी है। वाह बहुत सुंदर नाम है अंतर्जामी। बोले मतलब एक त्रिलोचन भक्त ने सोचा था, जो हम तो बुढ़ा हो चुका है, हमारा पत्नी भी बुरी होगी, तो हमारा जो संत सेवा है कौन करेगा? रोजाना 10-20 संत लोग आ जाता है, इनको खिलाना है, पारस करना है, मतलब पैसा का कमी नहीं है, परंतु हमारा घर में तो करने वाला कोई नहीं है। संत सेवा में बहुत भाव थे। तो एक दिन ठाकुर जी खुद उनका दुकान का सामने इतना छोटा एक लड़का का रूप में आ गया। देख करके त्रिलोचन ने बुलाया, क्या नाम है? बोला हमारा नाम अंतर्जामी है। कहाँ रहता है? बोला हमारा कोई पता नहीं। बोले तुम्हारा माता पिता? बोला हमारा माता पिता का भी पता नहीं, क्योंकि हम जब पैदा हुआ उसका बाद में दिखा ही नहीं, तो हम तो इधर इधर घूमते रहते हैं। बोले तुम हमारा घर में रहेगा? बोले रहूँगा। बोले हमारा संतों का सेवा? बोले संत सेवा हमको बहुत अच्छा लगता है, संत सेवा करने से बहुत आनंद मिलता है। कोई तो चलो। बोले देखो जाना तो है, एक बात है, हमको तो खाना बहुत आते हैं। तो त्रिलोचन ने बताया हमारा कोई कमी नहीं है, तुम जितना भी खाओगे सारी सामान हम दे देंगे। तो ठाकुर जी ने बोला जो हमको तो 5 शेर आटा का रोटी रोजाना लगे, 5 किलो आटा का रोटी या सब्जी हमको चाहिए ही चाहिए। त्रिलोचन बोला तुमको 10 किलो दे देंगे,
कोई हमारा सामान का कमी नहीं है। बोला नहीं, देने से नहीं होगा, हम तो सारी संतों का खाना हम खुद बनाएंगे, परंतु हमारा खाना तुम्हारे पत्नी को बनाना पड़ेगा। है ठीक है। उनका पत्नी का पास जब गया, ये लड़का को देख करके उनका भी वात्सल्य प्रेम आ गया, क्योंकि उनका तो कोई संतान है ही नहीं। और लड़का का ऐसा मधुर बात सुना, सुनने का बाद में त्रिलोचन का पत्नी बोला मैं खुद बना के खिलाएंगे। बोले देखो मैया, तुमको एक बात मैं अभी याद करा देता हूँ, कहीं अगर हमारा खाना का बारे में कोई भी बात करोगा किसी से, तब तो हम नहीं रुकेंगे, यहाँ से जाऊंगा। बोले नहीं, किसी से बात नहीं करो। तो ये तो रोजाना सब संत आते हैं, और जो संतों का दिल में जैसा भाव रहता है ना, जिलापी खाने के लिए, किसी का रसगुल्ला, किसी का सिंगारा, तो सबका पूरी कचौरी सबको बना करके ले जाते। संतों ने चकित हो जाता है, अरे तुम कैसा मालूम हुआ जो हमको आज जिलापी खाने की मर्जी हुआ? बोले देखो हमारा पास कब से कितना कितना संत आ रहा है, हम तो ऐसा पता चल गया जो संत क्या खाना पसंद करेगा, कैसा रहना पसंद करेगा। इसमें हमारा कोई बहादुरी नहीं है, ये तो संतों का कृपा से हमारा ऐसा संस्कार बन चुका है, इसलिए हमको सेवा का और ऐसा चरण दबाता है। घर में सारी काम त्रिलोचन और उनका पत्नियों को कुछ नहीं करना पड़ रहा है 6 महीना। उसका बाद में त्रिलोचन का जो पत्नी है रोजाना 5 किलो का जो आटा का रोटी बनाता है, ठाकुर जी तो ये ऐसा खा लेता है किसी का पता ही नहीं चलता है। तो एक दिन दूसरा का बातचीत हो रहा है और कोई मैया लोग का साथ, बोला क्या है तुम्हारा शरीर तो ऐसा जैसा हो गया, ये बहुत बड़ा घर का लड़की है। तो कोई नहीं, ऐसा ठीक है। बोले नहीं, तुम तो बहुत रोगा हो चुका है। बोले देखो सब ठीक है, हमारा तो घर में जो ठाकुर जी ने अभी सेवक भेजा ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक ही काम है इनके लिए, रोज हमको 5 किलो आटा का रोटी बनाना पड़ता है। देखो 2 रोटी खाते हैं आदमी, ज़्यादा से 4 रोटी खाएंगे, नहीं तो 8 ही खाएंगे, और ये तो 60-70 रोटी खाते हैं। ओ तो ये बात जब बोला तो ठाकुर जी तो हम तो ध्यान कर दिया और आया ही नहीं। उसका बाद में त्रिलोचन और उनका पत्नी रोने लग गया। ठाकुर जी ने बोला वो तो मैं ही आया थे हमको सेवा लेने के लिए और सेवा करने के लिए, तो चिंता मत करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये सारी लीला भक्तों का है, दास्य भक्तियों का है। तो इसलिए बताया जो दास्य प्रेम और शौक प्रेम यहाँ भी होता है वहाँ भी होता है। साधक दशा में भी है, सिद्धि दशा में भी है। सिद्धि दशा में तो श्रीदाम सुदाम दाम वसुदाम स्तुगो कृष्ण बलराम सारी शौकाओं का साथ जो लीला है वो होता है। और इस साधक क्षेत्रों में भी काफ़ी ऐसा शौका है जिनका साथ ठाकुर जी का कितना शौकरस विस्तार हुआ। दादी कुटा शौकरस का बारे में आप ही सुनाई, आप तो बहुत सुंदर बोलते हैं। जो गोसाई जी का जो वेदो सुनाई, प्रेमानंद गोस्वामी श्रृंगार ওই যে গোয়াল বালক যে প্রতিদিন অনেকটা সময় লাগবে, হবে না তো অল্প সময়, কালকে ওইটা নিয়ে আলোচনা হবে, थोड़ा टाइम लगे 15-20 मिनट लग जाएगा। तो ये भी है, मैं थोड़ा बहुत सुना देता हूँ, मैं तो इतना याद नहीं रहता है, लेकिन 2-4 बार सुना। तो ये छोड़ दिया, वो तो उन्होंने सुनाएंगे अच्छा तरीका से। तो शक्करस है, তুমি কোন বড় লোক, তুমি আমি সম কান্দে चढ़ाई करे किरण। ये भी लीला है ठाकुर जी का, त्रिकाल सत्य ब्रज लीला। जैसा ठाकुर जी बाबा उद्धव को भेजा, उद्धव को पिता माता को सांत्वना देने के लिए बोला और गोपियों को सांत्वना देने के लिए बोला, लेकिन शौकाओं को सांत्वना देने के कोई बात नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? जो शौका का जो प्रेम है वो खुद देखते हैं रोजाना, यहाँ उनका साथ कृष्ण है, स्फूर्ति को साथ मान लेते हैं। स्फूर्ति को मतलब देखते हैं तो कानाई है, ये तो अरे कानाई तो यहाँ थे, अभी गुफा में छिप गया, पकड़ लो ऐसा करके। उनका तो ऐसा लुको चुरी खेला है,
सका को बोल देंगे हाँ। अगर विष्णु नहीं है तो उनका प्राण रक्षा हाँ, तो इसलिए ये उद्धव ये सखाओं को कोई संवाद नहीं दिया, क्योंकि ठाकुर जी खुद मना कर दिया। जो वो तो प्रेम में विभोर है, हमको लेकर के रोज खेल रहा है और गोचारण में जा रहा है, तो सबको प्रेम जो है ये बहुत आनंदों का प्रेम है, हजार हजार लीला है सबका प्रेम का। देखो ठाकुर जी का अनंत सखा है, परंतु सख प्रेमों का प्रेमिकों का जो भाव है ये बहुत अच्छा है। आप लोग जानते हैं जो शिवाजी महाराज छत्रपति, इनका जो गुरुजी थे इनका नाम है समर्थ रामदास। समर्थ रामदास का पास एक दिन एक बालक आया, उनका भी बहुत खाने का आदत है, मतलब छोटा का उम्र में उनका पिता माता देहांत हो गया, तो कोई नहीं, घर वाले उनको जो दूसरा रिश्तेदार है खाने का देते नहीं। तो एक दिन शिवाजी का जो समर्थ रामदास का आश्रम में आ गया। समर्थ रामदास का आश्रम में आने का बाद में दिखा, उरी बाबा ये तो 5 बार 7 बार भी पंगत लगता है, हाँ? गुरुजी हम हर पंगत में बैठ जाएंगे। अरे तुम्हारा जितना मर्जी है, 1 बार 2 बार 3 बार। बोले तो बहुत अच्छा है, वो तो खाना बहुत अच्छा लगता है। 2 बार 3 बार 4 बार करके पंगत में बैठ करके और प्रसाद पाते। एक दिन दिखा कोई काम नहीं, माने रसोई नहीं हो रहा है, कोई पंगत घर में नहीं जा रहा है, सब तो बैठ करके ऐसा माला ही फिर रहा है। क्या काम है? गुरुजी का पास गया, बहुत सरल है, जा करके पूछा गुरुजी क्या बात है आज तो कोई रसोई घर में जाते नहीं, कुछ पकाते भी नहीं, कोई गंधवास भी नहीं आ रहा है। गुरुजी ने बताया आज तो हम लोग का व्रत है, एकादशी है, सब तो निर्जला है, तो आज तो रसोई वगैरह कुछ बनेगा नहीं। इनका तो आकाश जैसा गिरने लगेगा। ये क्या बात है? बोले ये कितना दिन बाद में होता है? बोले ये तो 15 दिन बाद में एक बार करके होता है। बोले गुरुजी आप समर्थ रामदास है, ये तो आपके लिए ही है, हमारा लिए नहीं है। बहुत ये मुझसे मत कर भाई, हम नहीं कर पाएंगे गुरुजी। बोला आज तो एकादशी कर लेंगे, लेकिन प्रभु द्वादशी नहीं हमसे होगा। देख नहीं पाएंगे आप, जिंदा ही नहीं रहेंगे। बहुत बाप, ये तो छोटा उम्र है, मतलब अभी भी 5-6 साल का बच्चा है, ज़्यादा उम्र नहीं हुआ। और उनका काम है क्या? रोजाना गैया चराना। तो समर्थ रामदास के आबार दूसरा बाप से नहीं लेना, क्योंकि ये तो समर्थ रामदास का लीला है, ये समर्थ रामदास का लीला उनको लिए ही है। लेकिन सबको प्रेम के लिए मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, जो सबको प्रेम कैसा होता है ये यहाँ ही लेना। एकादशी के बारे में इस लीला लेने से हम लोग का बहुत हानि हो जाएगा। तो समर्थ रामदास ने बोला तो ठीक है, तुम एक काम करो, यहाँ से जो सामान लेना चाहिए थोड़ा आटा जो आलू वगैरह जो कुछ लेके, और तुम जब गैया चराने के लिए जा रहे हो वही बना के खा लेना, गुरुजी ने बोल दिया। तो अपना 5 किलो आटा 2.5 किलो आलू ऐसा लेकर के जा रहा है। गुरुजी ने बोला सुनो बेटा, तुम एक काम करना, सारी सामान बना करके राम जी को भोग लगा करके खाना, ये तुम्हारा नियम है। राम जी का भूख नहीं लगेगा तब तक मत। अच्छा ठीक है। वो तो गया जंगल में, जाने का बाद में रसोई पकाया, गैया को छोड़ दिया। रसोई पकाने के बाद में भूख लगाया, अभी तो राम जी कहाँ आएगा? कितना तो बुला रहा है, राम जी जल्दी आ जाओ, हम तो भूख प्यार से मर जाने का दशा में है, तुम जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, नहीं तो मर जाएंगे। इतना पुकारने लगा। ठाकुर जी ने देखा, देखो इनका कैसा सरल विश्वास है। गुरु जी ने इनको बोला जो राम जी को भोग लगा के खाना,
तो इनका विश्वास है मंदिर में जो पारस लेके जाते हैं ना, और राम जी खुद खाते हैं, खाने का बाद में हम लोग को खिलाते हैं। उनका ऐसा पता नहीं है तुलसी डालने से ही भूख लग जाएगा, वो तो मंदिर में जाते ही नहीं कभी। तो वो सोचा राम जी जब तक नहीं आएगा, राम जी जब तक नहीं खाएगा तो अब तक हम कैसा खाएंगे, तो इसलिए इंतज़ार कर रहा है, रो रहा है, और भूख प्यास से वो तो व्याकुल हो रहा है। तो उनका ऐसा भाव देख करके और राम जी उनका पत्नी को सीता को लेकर के आ रहा है। जब सीता को लेकर के आया, बोले गुरुजी तो बोला राम जी आएंगे, तो वो कौन है? बोला ये तो हमारा पत्नी है, सीता है। बोले तो हमारा जो खाना है 5 किलो हम पकाया। अच्छा ठीक है, इसका भी बहुत रस है, लेकिन अभी तो टाइम नहीं है, बाद में बता दूँ। जय 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 श्री राम श्याम।